नमस्कार। आज हम वैदिक ज्ञान के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। धर्म। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो कॉस्मिक लॉ है जो हमें एक व्यक्ति के तौर पर और एक समाज के तौर पर एक साथ बांधे रखता है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आखिर धर्म है क्या। फिर ये समझेंगे कि ये पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये हमारे जीवन के उद्देश्य को कैसे तय करता है। एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करेंगे और आखिर में इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के प्रैक्टिकल तरीके भी खोजेंगे। कभी सोचा है कि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसे एक साथ जोड़कर कौन सी ताकत रखती है? कोई तो अदृश्य शक्ति होगी, है ना? मजे की बात यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली अवधारणा में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये धर्म है क्या? देखिए, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आइए इसे धीरे धीरे एक एक परत करके समझते हैं। ये इतना गहरा है कि एक विद्वान रॉबर्ट ई बसवेल जूनियर ने कहा कि धर्म का अनुवाद करना कुख्यात रूप से कठिन है। मतलब किसी एक शब्द में इसे समझा पाना लगभग नामुमकिन है। ये एक वाक्य ही बता देता है कि हम कितनी गहरी चीज की बात कर रहे हैं। फिर भी अगर आसान शब्दों में समझना हो तो धर्म असल में वास्तविकता का मूल स्वभाव है। ये वो कॉस्मिक कानून है जिसके आधार पर सही आचरण और सामाजिक सद्भाव की नींव रखी जाती है। और इसकी जड़ें तो और भी ज्यादा दिलचस्प हैं। ये शब्द आया है संस्कृत की धृ धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करना या संभालना। सोचिए, ये वो शक्ति है जो पूरे अस्तित्व के ताने बाने को थामे हुए है। अच्छा, अब इस अवधारणा को थोड़ा और बड़े पैमाने पर समझते हैं। हमारा दूसरा खंड है ब्रह्मांडीय व्यवस्था, यानी धर्म एक सार्वभौमिक नियम के तौर पर कैसे काम करता है। इसे एक तरह की सार्वभौमिक सामूहिक चेतना भी कहा जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा नैतिक कंपास जो हम सबके अंदर पहले से ही मौजूद है, स्वाभाविक रूप से, और इसका समाज पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जब ये सामूहिक चेतना शुद्ध और नैतिक होती है तो समाज में सब कुछ ठीक चलता है, एक सद्भाव बना रहता है। लेकिन अगर यही चेतना भ्रष्ट हो जाए तो समाज में अराजकता और निराशा फैल जाती है। तो धर्म क्या है? ये सही और गलत को पहचानने की हमारी अंदर की आवाज है। ये वो ज्ञान का मोती है जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को रास्ता दिखाता है। चलिए अब इस बड़े कॉस्मिक विचार को जमीन पर लाते हैं, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर। हमारा तीसरा खंड है अपने उद्देश्य की खोज। यहाँ हम देखेंगे कि धर्म का हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो किसी का धर्म ही उसके जीवन का उद्देश्य है, उसकी सच्ची पुकार, वो काम जिसे करने के लिए उसका जन्म हुआ है। और जानते, इस प्राचीन विचार की गूंज आज भी सुनाई देती है। ओप्रा विन्फ्रे ने कहा था, असली ईमानदारी सही काम करना है, ये जानते हुए कि कोई नहीं देख रहा। सच पूछिए तो यही तो धर्म का सार है। और इसका इनाम क्या है? जब कोई अपने जीवन को अपने धर्म के साथ मिला लेता है तो उसे एक अलग ही तरह की खुशी और संतुष्टि मिलती है, और शायद यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम भ्रम को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या धर्म और रिलीजन एक ही चीज है। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, समस्या तब शुरू होती है जब इस सार्वभौमिक धर्म को कुछ संकीर्ण समूह विशेष के लक्ष्यों के लिए बदल दिया जाता है। तब लोग इसके असली मतलब और कुछ खास रीति रिवाजों में भ्रमित हो जाते हैं। इस बात को एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। एक धारा, नदी या कुएं का पानी है तो बस पानी ही, जगह बदलने से उसका स्वभाव नहीं बदलता। धर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है, सार एक ही रहता है, भले ही उसके रूप अलग अलग हों। संत शिव शंकर शर्मा ने तो इसे और भी सरल बना दिया। वो कहते हैं, मेरे लिए धर्म का मतलब है इंसानियत और वो फर्ज जिसकी उम्मीद ऊपर वाला एक इंसान से करता है। कितना सरल और कितना गहरा है ये विचार। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, दैनिक जीवन में धर्म। इतना सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस महान सिद्धांत को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। प्राचीन वैदिक विद्वान मनु ने इसके लिए 10 नियम बताए थे। उनमें से कुछ खास हैं। धैर्य यानी धृति, दूसरों को माफ करना, खुद पर कंट्रोल रखना यानी दम, चोरी ना करना,
साफ सफाई रखना और हमेशा सच बोलना। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, है ना? तो आज के दौर में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपने कामों की जिम्मेदारी लेना, दूसरों की जरूरतों को खुद से पहले रखना, ईमानदारी से कभी समझौता न करना, घमंड छोड़कर विनम्र बनना और हाँ, अपनी गलती मानने की हिम्मत रखना। तो असल में बात यह है कि सत्यनिष्ठा, निष्ठा, ईमानदारी, करुणा, ये सारे गुण कहीं बाहर से नहीं आते। ये सब एक धार्मिक जीवन जीने के स्वाभाविक परिणाम हैं। धर्म ही इन सब का स्रोत है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी अपने जीवन को अपने धर्म के साथ कैसे संरेखित कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।